नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8th गणित प्रश्नावली 2.2। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व कर लिया था। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर हमें माइनस के 7/12 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। माना कि परिमेय संख्या अक्स है। अब करेंगे प्रश्न अनुसार, यानी जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा व्यवहार करेंगे। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करेंगे, यानी परिमेय संख्या हमारे पास अक्स है और अक्स को 5/2 से गुणा करेंगे। फिर उसमें 2/3 जोड़ने पर हमें माइनस के 7/12 प्राप्त होते हैं, और इसमें हम 2/3 जोड़ेंगे तो हमें माइनस के 7/12 प्राप्त होंगे। यानी परिमेय संख्या अक्स इंटू 5/2 प्लस के 2/3 बराबर माइनस के 7/12। आगे सोल्व करते हैं। इस 5 को अक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 अक्स आता है /2, फिर साइन दे रखा है प्लस का, फिर 2/3 इसके बराबर है माइनस के 7/12। 5x/2 है और इसके बराबर दे रखा है माइनस के 7/12, और प्लस के 2/3 इसका कर देंगे पक्षांतरण, तो आपकी हो जाएगी माइनस की पक्षांतरण करने पर। यानी 5x/2 इन दोनों का लसअप आ जाएगा 12। इस 12 का भाग 12 में देंगे एक बार, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 7 आ जाएंगे। फिर साइन दे रखा है माइनस का, 3 का भाग 12 में देंगे 4 आ जाएगा। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 8 आ गया। आगे करते हैं। 5x/2 साइन दे रखा है बराबर का माइनस के 7 माइनस के 8 माइनस के 15 हो गए, फिर /12। अब करेंगे इनको वज्र गुणा। इस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60x हो गया। इधर -15 × 2 करते हैं, माइनस के 30 हो गए। और हमें ज्ञात करना है x का मान, यानी x बराबर क्या दे रखा है आपको वो देखना है। माइनस के 30 बटे में हो जाएगा 60। आपको ऐसी संख्या देखनी है, उसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाए। अब जैसे हमारे पास 30 है, 30 का भाग 30 में जाता है एक बार, साइन दे रखा है माइनस का, माइनस कर देंगे। 30 का भाग 60 में जाता है 2 बार, यानी इसको उत्तर आ जाएगा माइनस का 1/2। यह आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। लक्ष्मी एक बैंक खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये हैं। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है आपको बताना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। माना कि अनुपात अक्स है और क्वेश्चन में दे रखा है 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये का अनुपात, यानी 100 रुपये का अनुपात है 2, 50 रुपये का 3 है और 10 रुपये का 5 है। यानी 100 रुपये की कुल संख्या हो जाएगी 2x। माना कि अनुपात x है तो 100 रुपये की कुल संख्या हो जाएगी 2x। यानी कुल मूल्य हो जाएगा 2x × 100 करते हैं तो हमें 200x प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे 50 रुपये का अनुपात, यानी 50 रुपये की संख्या हमारे पास 3 है तो 3 × x करेंगे 3x हो जाएगा। अब करेंगे कुल मूल्य 50 × 3x तो हमें 150x प्राप्त हो गए। इसी प्रकार करेंगे 10 रुपये का अनुपात 5 है, यानी 5x हो जाएगा। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 10 × 5x, यानी हमें प्राप्त हो गया 50x। अब आगे प्रश्नानुसार करेंगे। उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए, यानी इन तीनों का कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। यानी 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर कर देंगे 4 लाख। इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी 200 और 150 हो गए 350, फिर प्लस 50 जोड़ेंगे 400x हो गए, इसके बराबर है 4 लाख। यानी x बराबर 4 लाख दे रखा है और बटे में जाएंगे 400, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब बचा 4000। 4000 में 4 का भाग देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो गया 1000। अब आपके पास x का मान आ गया और इससे आप 100 रुपये कुल नोट, 50 रुपये कुल नोट और 10 रुपये कुल नोट ज्ञात कर सकते हो। आपके पास 100 रुपये कुल नोट थे 2x, यानी 2 के 2, और x का मान हमारे पास 1000 आया है, यानी 1000 × 2 करेंगे तो हमें 2000 प्राप्त हो गए। फिर करेंगे 50 रुपये के कुल नोट और इसका मान 3x था, 3 के 3 कर दिए, और x का मान हमारे पास 1000 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते 3000 आ गया। अब करेंगे 10 रुपये के कुल नोट ज्ञात, यानी 5x है तो हमें उत्तर प्राप्त हो गए 5000। यह आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है
और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के, ये आपको क्वेश्चन ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है फिर हल करना है। यानी सिक्कों की कुल संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है, 160 रुपये। तो माना कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अक्स मान लेंगे तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 1 इंटू अक्स करते हैं तो हमें अक्स रुपये प्राप्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या वाई है, माना कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या वाई है तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 5 इंटू वाई करेंगे तो हमें 5 वाई रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अब करेंगे प्रश्नानुसार, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 2 रुपये सिक्कों की संख्या बराबर कर देंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, वाई है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 वाई प्राप्त हो जाएगा। अब ज्ञात करेंगे कुल मूल्य, 2 इंटू 3 वाई करेंगे तो हमें 6 वाई रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अब करेंगे प्रश्नानुसार, यानी क्वेश्चन में दे रखा है सिक्कों की कुल संख्या 160 है। यानी एक सिक्का अक्स, दूसरा वाई प्लस के 3 वाई, 3 सिक्के आपके पास, इन तीनों का मान 160 है। यानी प्लस का अक्स दे रखा उतार दिया मैंने, प्लस के वाई है, प्लस के 3 वाई कितने हो गए, प्लस के 4 वाई, इसके बराबर 160। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। तो अतः इसमें दूसरा समीकरण बन जाएगा अक्स प्लस 5 वाई प्लस 6 वाई बराबर 300 दे रखा है। यानी अक्स उतार देंगे, प्लस के 5 वाई प्लस के 6 वाई प्लस के 11 वाई हो गए, इसके बराबर कर देंगे 300। ये आपका समीकरण नंबर 1, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर, यानी समीकरण नंबर 2 कौन सा है, अक्स प्लस 11 वाई बराबर 300। फिर इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 कौन सा है, एक्स प्लस 4 वाई बराबर 160। अब घटाएंगे विलोपन विधि से, यानी इनके चिन्ह चेंज कर देंगे, कोई संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, और प्लस के 160 ये भी माइनस के हो गई। यानी एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की कट गई, प्लस के 11 वाई है, माइनस के 4 वाई है, तो बचेंगे हमारे पास 7 वाई प्लस के। इसी प्रकार 300 प्लस के माइनस के 160 तो बचेंगे हमारे पास 140। तो वाई बराबर आ गया 140 और बटे में आ गई संख्या 7। 7 का भाग देंगे 140 में तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 20, यानी वाई का मान हमें प्राप्त हो गया 20। अब ज्ञात करेंगे अक्ष का मान, तो वाई का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और समीकरण नंबर 1 हमारे पास है अक्स प्लस 11 वाई बराबर 300, अक्स प्लस 11 वाई बराबर 300। फिर अक्स उतार देंगे, साइन दे रखा है प्लस का, फिर 11 11 उतारेंगे, वाई का मान कितना हमारे पास 20 उतार देंगे, साइन दे रखा है बराबर का, फिर आगे 300, यानी अक्स उतारेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 11 करते हैं तो हमें 220 प्राप्त होते हैं, इसके बराबर दे रखा है 300। अब करेंगे 220 का पक्षांतरण, यानी अक्ष बराबर 300 है तो 220 प्लस के तो आपके हो जाएंगे माइनस के, कारण क्या है, पक्षांतरण करने पर अक्स बराबर 300 माइनस 220, तो बाकी करने पर हमें अक्स का मान प्राप्त हो जाएगा 80। और हमें ज्ञात करना है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये सिक्कों की संख्या, 5 रुपये सिक्कों की संख्या। 1 रुपये सिक्कों की संख्या हमने मानी थी अक्स, अक्स का मान कितना हमारे पास 80। याद करेंगे 2 रुपये सिक्कों की संख्या और इसका मान 3 वाई था, यानी 3 के 3, वाई का मान 20 है, 20 इंटू 3 करते हैं तो हमें 60 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या और इसका मान वाई था और वाई का मान हमारे पास आया था 20। अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे, और यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्रतिभागियों में कुल विजेताओं की संख्या हमारे पास कितनी है, 63। तो माना कि विजेताओं की संख्या अक्स मान लेंगे, प्रत्येक विजेता को दी गई राशि हमारे पास दे रखी है 100 रुपये, यानी इसको हम 100 अक्स कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। प्रतिभागियों में शामिल वैसे व्यक्ति जिन्होंने पुरस्कार नहीं प्राप्त किए उनकी कुल संख्या कितनी है, यानी जिन्होंने प्राप्त किए हुए वो 63 थे और जिन्होंने प्राप्त नहीं किए तो हम कर देंगे 63 माइनस अक्स। इनको दी गई राशि 63 माइनस अक्स इंटू कर देंगे 25। अब करेंगे प्रश्नानुसार, 100 अक्स प्लस 63 माइनस अक्स इंटू 25 और इनका जोड़ 3000 है, 100 अक्स कर देंगे। अब करेंगे 25 इंटू 63 तो हमें प्राप्त होंगे 1575। साइन दे रखा है माइनस का, 25 इंटू अक्स करेंगे 25 अक्स प्राप्त हो जाएंगे, इसके बराबर है 3000। अब आगे करते हैं 100 अक्स माइनस 25 अक्स तो हमारे पास बचेंगे 75 अक्स।
प्लस के 1575 दे रखे हैं, इसके बराबर है 3000। अब करेंगे 1575 का पक्षांतरण, यानी 75 अक्स बराबर दे रखा है 3000, फिर प्लस के 1575 है तो आपके हो जाएंगे माइनस के 1575। बाकी करने पर हमें प्राप्त होंगे 1425। और हमें ज्ञात करना अक्ष का मान, अक्ष बराबर दे रखा है 1425, इधर आपके 75 गुणे में है तो भाग में हो जाएंगे, यानी 75 का भाग 1425 में जा रहा है 19 बार, तो अक्ष का मान हमें प्राप्त हो गया 19। और हमें ज्ञात करनी थी अक्ष की संख्या, अथवा विजेताओं की संख्या हो गई आपके 19। यह आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूं।